माननीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य एवं हमारे सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण और हमारे सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से सादर प्रणाम। आप सभी को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृ एवं राष्ट्रभाषा है, लेकिन हम तब भी अपनी मातृ एवं राष्ट्रभाषा का अनादर करते हैं, जैसा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और हम यह भी जानते हैं कि हिंदी पुराने कालों से भी कभी भी किसी पर बलपूर्वक ना ही थोपा गया है और ना ही थोपा जाएगा। लेकिन हमें अपने मन में यह विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि हम अगर हिंदी का विकास होगा तो ही हमारा विकास होगा, अगर हिंदी का विकास नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं होगा। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी में संविधान सभा में एक वोट द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है और हमारे भारत में 461 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें अभी तक 14 भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं। उसमें हमारी हिंदी भाषा एवं राष्ट्रभाषा सबसे अमूल्य भाषा है। ये हमारे देश की सांस्कृतिक और संस्कार का प्रतिबिंब है। ये हमारे देश की एकता और अखंडता का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये हमारे देश का पहचान भी है हिंदी भाषा। और सन 1977 ईस्वी में सर वाजपेयी ने यह कहा था कि संयुक्त राष्ट्र को सर्वप्रथम हिंदी में संबोधित किया था। और जो हिंदी भाषा अनुच्छेद 341 के तहत हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा की दर्जा दी गई है। और हिंदी भाषा हमारी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा तीसरे पद पर आती है बोलने के लिए। यह बहुत बड़ा ही हिंदी भाषा का अनादर है, क्योंकि हिंदी भाषा का इतिहास 1000 ईस्वी पूर्व से है। ये हमारी बहुत पहली भाषा है, लेकिन इसे हम लोग तीसरे पद पर लाकर बोलते हैं, इसका प्रचार करते हैं। जैसे कि इंग्लिश भाषा हमारी बहुत बाद में आई हिंदी भाषा के, फिर भी हम उसको इतना सम्मान देते हैं और उसको सबसे अधिक ज्यादातर आगे रखते हैं। ऐसा क्यों? जो भी हिंदी भाषा में कोई भी बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो हिंदी भाषा में बोलता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोग गंवार समझते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों? हिंदी तो इंग्लिश से पहले आई थी ना, तो इंग्लिश को बोलने वाले को हम बहुत ही विद्यार्थी और महान समझते हैं और हिंदी बोलने वाले लोगों को गंवार क्यों समझते हैं? ये हमारे समाज की बहुत ही बड़ी अनादर करने की बात है। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमें अपने गुरुजन एवं माता पिता की तरह उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। वाजपेयी ने हिंदी में अपना भाषण दिया था, इसकी भी सूचना आप लोगों के बीच में उन्होंने शेयर कर दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। और इस अगले क्रम में मैं अनुपम उपाध्याय माननीय प्रधानाचार्य एवं सभी सम्मानित शिक्षकगण को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी को आपके सामने मैं हिंदी दिवस पर अपने विचार कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हमारे देश में हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 वर्ष बाद हिंदी दिवस संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राजभाषा प्रचार समिति वर्ग के अनुरोध पर 1953 में भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। तब से हर साल पूरे देश में हिंदी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। हिंदी दिवस के मौके पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में कई आयोजन
बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कही है। राष्ट्रभाषा सभी जन के लिए आवश्यक है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही बन सकती है। ये भारत की शान है, हिंदी हमारी जान है, प्यारा हिंदुस्तान है। और इसी क्रम में हम नई छात्रा शिवानी यादव का बुलाते हैं, आए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपना कुछ दो शब्द रखें, संक्षेप में रखें। हेलो हेलो। और आदिति तुम्हारी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आए संक्षेप में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द कहें। आज हम एक खास और महत्वपूर्ण दिन के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर सन 1953 में मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कविता, कहानियाँ, कवि सम्मेलन आदि। हिंदी दुनिया में बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर है। हिंदी दिवस ऐसे लोगों को जगाने का काम करता है जो अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमें अपनी मातृभाषा यानी हिंदी भाषा को बोलने में गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। हेलो। बच्चों की तरफ से अगर कोई और बोलना चाहे आ जाइए। क्या नाम है? शिवांश तिवारी आपके बीच में हिंदी दिवस उपलक्ष्य संक्षेप में। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षक वर्ग और मेरे सभी साथियों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, एकता का अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक भारतीय के लिए हिंदी दिवस बहुत गर्व का दिन है। भारत में हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया में हिंदी भाषा तीसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
हिंदी दिवस के इतिहास की बात करें तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। हम थोड़ा एक बात कहना चाहेंगे, जैसे हमारे भाई विशाल ने बोला कि अभी हिंदी को कम दर्जा दिया जाता है, तो हम एक बात कहना चाहेंगे, जैसे कि हम IAS की बात करते हैं तो IAS के अनेकों कोचिंग है सर, जैसे इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है। तो इलाहाबाद में हम मान लेते हैं जैसे दृष्टि IAS है, चाणक्य है, सभी बहुत सारी अनेक प्रकार की कोचिंग्स हैं सब। जैसे हम दृष्टि IAS की बात करते हैं तो उसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को महत्वपूर्ण भाषा का दर्जा दिया गया और दोनों में भी पढ़ाई किया जाता है, चाहे आप हिंदी से करें चाहे आप इंग्लिश से करें। जो छात्र होते हैं वो इस वजह से हिंदी भाषा को नहीं लेते हैं क्योंकि जब वो अपना प्री क्वालिफाई करते हैं, फिर मेंस क्वालिफाई करते हैं, फिर जब वो अपना इंटरव्यू देने आते हैं तो उनमें उनको दिक्कत क्या होती है, जो उनके सामने उनका इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट जो करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। तो उनको अपना हिंदी भाषा में अगर उनको हिंदी में देना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बस इसी की वजह से कि वो इंग्लिश को फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाते हैं, वो अपनी हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। ये बात हमारे इंटरव्यूअर्स को समझना चाहिए, ये बात हमारे सभी भाइयों को समझना चाहिए कि अगर हम हिंदी को प्रमोट करेंगे तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे जितने भी भाई हैं बहन हैं, सब हिंदी भाषा से अगर पढ़ेंगे और उनको पढ़ने में आगे चल के कोई दुविधा नहीं आएगी नौकरी को लेकर किसी भी क्षेत्र में। अगर उनको जैसे हमको इंग्लिश का सम्मान दिया जाता है, इंग्लिश का दर्जा दिया जाता है, वैसे अगर हमको हिंदी का सम्मान दिया जाएगा तो हम क्यों हिंदी नहीं पढ़ेंगे। इसी कारण, इसी 2-3 चीज कारण हमारा हिंदी इतना पीछे चला जा रहा है। और थोड़ी चीज हम और कहना चाहेंगे, हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है, सम्मानित हो हमारी राष्ट्रभाषा, हम सबकी यही अभिलाषा। धन्यवाद। शाबाश भाई शिवम, आपने बहुत ही सामयिक बात रखा और ये बात आपकी दूर तक जाएगी, होना भी चाहिए। अपनी मातृभाषा में यहाँ पे आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है इस कॉलेज में, ये हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन पे, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग तो हिंदी में समाप्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसी जिले की बात हम कर रहे हैं। कुछ कॉलेज जैसे मैं रेडिएंट का छात्र हूँ, तो रेडिएंट में 14 सितंबर को जब कोई प्रोग्राम होता था हिंदी दिवस के अवसर पे, तो वहाँ पे हिंदी दिवस की महत्वता को ना देखते हुए वहाँ पे यही जो स्पीचेस होती थी वो इंग्लिश में बच्चे देते थे। तो वहाँ पे टीचर को खुद ही समझना चाहिए इस बात को कि हम लोग आज हिंदी दिवस मना रहे हैं हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदी भाषा का, हिंदी को महत्व देने के लिए, किंतु इसकी अपेक्षा हम जो है उसी को इंग्लिश में बच्चों के द्वारा प्रोनाउंसिएशन उसका करवा रहे हैं। हालांकि उसका प्रिपरेशन भी होता था कई दिनों के पहले से, प्रिपरेशन होता था तो उसमें भी टीचर वगैरह क्वालिफाई करते थे बच्चों को, कौन से बच्चे बोलेंगे कौन से नहीं बोलेंगे, फिर भी वो सारे बच्चे इंग्लिश में अपना स्पीच देते थे। उसके बावजूद टीचर उनको मना नहीं करते कि बच्चा कि बेटा वो हिंदी दिवस है उस दिन हिंदी में अपना भाषण रखो, तो उस दिन की अपेक्षा भी वैसे ही कार्यक्रम चला करता था। हालांकि कोई भी प्रोग्राम में इंग्लिश टू इंग्लिश सब कुछ होता था। तो मैं यहाँ पे हमारे भाइयों ने तो बहुत सारी बातें आपको बताई, मैं कुछ शायरी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। भारत माँ के भाग पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, भारत माँ के भाग पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी इस भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपना कर नाम करें, हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपना कर नाम करें। हम देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी में सब काम करें। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदोसिता की बाग की बहार है हिंदी। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदोसिता के बाग की बहार है हिंदी। तुलसी कबीर सुरवर स्थान के लिए, तुलसी कबीर सुरवर स्थान के लिए, ब्रह्मा के कमंडल से वही भार है हिंदी। जब भी होता हम कई बार आप लोग सुने कि मैंने भी कस्टमर केयर से कई बार बात किया है, तो इंग्लिश में भी संवाद करते हैं। जब इंग्लिश में उनसे बात करता हूँ कभी कभी मेरी जबान लड़खड़ा जाती है, कुछ वर्ड होते हैं जो मैं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता, उनसे बात नहीं कर पाता, तो बीच में मुझे हिंदी की याद आती है कि नहीं अब हिंदी में बात करूंगा, हिंदी में बराबर अपनी बात को सबके समक्ष रख पाऊंगा, जो प्रॉब्लम्स होगी रख पाऊंगा। तो इसी पे मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा। जब भी होता ये दिन
दिल भावुक और ये जुबान लड़खड़ाती है, जब भी होता ये दिल भावुक और ये जुबान लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस अपनी मातृभाषा की याद आती है। जय हिंद जय भारत। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत अच्छी सारगर्भित भाषा में आप प्रयोग करते हुए हिंदी के मार्ग पर प्रकाश डाला। आ जाइए, आप भी संक्षेप में अपना बात रखिए। इसमें सीमित साधन है और जो अंग्रेजी माध्यम के साधन है उसमें उच्च साधन है। जैसे कि हम आज जैसे कि आप लोग खुद देख रहे हैं, लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी में बोलने और उन्हें सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे कि आज आप खुद देख रहे हैं BLLB की छात्र हमें अभी एडमिशन लिए नहीं हुआ और जो हम इसमें जो कुछ भी पढ़ें IPC CRPC इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही सब कुछ दिया गया है। जैसे कि इंग्लिश में ही सब कुछ दिया गया। कितना प्यारा ये है नारा। इसी के अगले क्रम में हम परम आदरणीय गुरुतुल्य श्री गुरु जी को आमंत्रित करते हैं। आए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ शब्द रखें। सब